सही है सर। ओके सर, कैलकुलेशन आप किसी पार्ट में नहीं होगा ना? कैलकुलेशन किसी मॉड्यूल में नहीं है ना आपके? कैलकुलेशन हाँ। जितने मॉड्यूल बढ़ते जाओ कैलकुलेशन अपने आप बढ़ती जाएगी, पता नहीं चलेगा बस आपको कैलकुलेशन ओके। आई कब थी और कब चली गई। क्योंकि किसी चीज को टप करके पढ़ना क्या मजा है। एक और एक दो होते हैं, दो दो और एक तीन होते हैं। बच्चे हम्म। को खिलाने खिलाते सिखा दिया जाता है। ये तो वही चाइनीज फिल्म वाला सिस्टम हो गया, जैसे वो कराटे सीखने जाते हैं ना तो उसके वो काम करवाते रहते हैं, सेम वाला। बस। तो मॉडल 5 तो बहुत देर की बात है। दो और तीन, उसके बाद फलित हुआ। दूसरे के बाद चलाएंगे फलित पे केवल। मॉडल 3 के अंदर 3 टाइप के जो होगा उसको हम ऐसे पूछते कि पूछ लेगा एक कुंडली फलित के ऊपर। हो सकता है उसका हम अभी जब बनाएंगे तो जितने भी मेरे जो स्टूडेंट होंगे अभी तो पढ़ाए हुए सब कुछ मर्ज कर दूंगा इकट्ठा में, पुराने नए सारे एक साथ। तो कुंडली लगाते कैसे हैं, योग बनाते कैसे हैं, और उसकी मंथली शॉर्ट रख देंगे और लिखना अनिवार्य होगा। सही जो आंसर सही हो या गलत हो, दो ही होते हैं। और सही है तो खुशी होगी, और गलत है तो रिसर्च करने की गलती कहाँ होगी। तो सुनील जी, बहुत अच्छा विचार है सर जी, हम आपसे मतलब सहमत हैं। कुंडली बनाने सब के लिए? कुंडली बनाना, हाँ, आप क्या कह रहे हैं अभी? देखना भैया देखना है। बनाने के लिए मेरे सॉफ्टवेयर हैं। हाँ हाँ, यही तो मैं और सोच रहा था। बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पंचांग लेके सिखा देंगे आपको। ओके। कि पंचांग के अंदर सब कुछ वही होता है जो आप कंप्यूटर पे देखते हो बस। सही है। घटी पल जो होती है ना, हम्म। वही ब्राह्मण में भी हूँ, ठीक है ना। हम्म। घटी पल बिकला जो है, ये हम्म। ब्राह्मणों की कमाने की ताकत है। ये घड़ी का समय जो होता है वो उनकी भाषा का होता है, जो आम आदमी आसानी से समझ ना पाए। हाँ, ये मैंने सुना है, इसीलिए आपसे आपके मुंह से ठीक है सुनवा ना। लिया। यस। उसी को अगर आपकी दैनिक घड़ी में जोड़ दिया जाए वो सिंपल हो जाता है। हम्म। ठीक है ना। यस सर। क्यों प्रदीप जी, सुनील जी, ऐसा ही है ना। जी सर जी, घड़ी पल कला विकला। हाँ बस। लेकिन कल आप। घड़ी पल कला बिखला के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म गणना हो जाती जी जी है जी। जो इस घड़ी में नहीं होती। माइनो सेकंड जाते हैं हम, जिसे कहते हैं सेकंड का भी सेकंड निकालते हैं, माइनो सेकंड माइनो सेकंड। तो हाँ, उस चीज के लिए ये घटी पल बिखला सूक्ष्म हो जाता है। वो क्या ये तो कहते हैं सर भूल कि गया, हमने भी हमें 20 साल स्पष्ट पहले ग्रह पढ़ा से था। स्पष्ट एक ग्रह। 20, देखिए 20 मिनट हाँ हाँ। कितना होता है। एक घड़ी कितनी की होती है सुनील जी। 30 40 एक मिनट घड़ी ही। 24 मिनट। एक घंटे में कितनी घड़ी होती है। 24 घंटे बराबर है। 1 घंटे की 2.5 घड़ी। 2.5 घड़ी होती है। जी हम्म। जी। तो 2.5 का भाग दीजिए 60 60 मिनट में, कितना हुआ। सर वो तो आप ही कर सकते हैं, हमने तो कैलकुलेटर में करना है। तो एक घड़ी कितनी होती है। 24 मिनट पे होती है सर। 24 मिनट। 24 दूनी 48 और प्लस 12। हाँ जी। हम्म। ठीक है ना। जी जी। 150 वन। 24 मिनट की एक घड़ी होती है और एक घंटे में 2.5 घड़ी होती है। यस जी दो सर। घंटे में 5 घड़ी होती है। जी तो जी। इस हिसाब से 24 घंटे में 60 घड़ी होती है बस। घड़ी हाँ नहीं बोलते, घटी बोलते हैं उसको बस। जी। हाँ। हाँ जी। तो ईस्ट काल जो भी होता है जो निकालते हैं 60 घटी का ही होता है। जी जी। ऐसे ही चलते हैं ना। जी जी। यस जी सर। प्लस माइनस जो होता है बस मेन कहानी सी में यहीं पर है। पांच और घंटे इसको अगर सिंपली अगर आप वो दैनिक समय से जोड़ दो ना तो सिंपल हो जाता है बस थोड़ा सा। जी जी। सर, वो कुछ कहते हैं कि हम ग्रह स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट करके फिर बताते हैं, अनुमान निकालते हैं, वो क्या होता है सर? यही होता है जो सर बोल रहे हैं। बस यही होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सूर्योदय ओके। के टाइम से एक्चुअली वो। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जिस घड़ी का उपयोग करते हैं, टॉपिक हट रहा है कि बुध हाँ। आ रहा है, बुध में यही होता है।
कि हम जो समय का लेके चलते हैं, भारत का एक समय लेके चलते हैं। इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ती है, जैसे क्या बोलते हैं, देशांतर। लंगी रोड का लेके चलते हैं, उस जगह का नाम है। वहां पर आपकी देवी का मंदिर भी है। अरे अच्छा नाम है। प्रयागराज ही मान लेते हैं। तो उसी पास में ही है। बहुत प्रसिद्ध देवी है, तो यहाँ पर देवी का त्रिकोण बना हुआ है। तो वहीं पर ही जो आपका जो है, उसी को सेंटर मान के हम समय अपना लेके चलते हैं इस तरीके से। उज्जैन को मानते हैं ना। ना 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 ना, ना वहां से भूमध्य रेखा निकली हुई है, की रेखा निकली हुई है। हाँ। जो हर प्रति वर्ष जो है धीमे धीमे अपना स्थान बदलती जा रही है, क्योंकि झुकाव हाँ। पृथ्वी का होता जा रहा है। ये हम्म। अभी उज्जैन में ही है, उज्जैन के बाहर नहीं हुई है बस, कि वो माइनस होता है वो। अच्छा। हम्म। तो कोई चीज स्थिर नहीं है ज्योतिष के अंदर। स्थिर मान ली तो काम खत्म हो गया। ओके। अगर जो बोल रहा हूं ना, बात बोली और निकल गई ना, स्थिर तो है ही नहीं ना। तो अब सूर्य का उदय समय जो होता है, हर जगह का अलग अलग होता है। हम्म। ठीक है ना। जी हाँ। आपके पेपर में भी देते हैं समय का, जो वो अंतर जो आता है, कॉमन घड़ी जो हम यूज करते हैं, कॉमन घड़ी, उस घड़ी को पंचांग में ईस्ट काल और सूर्य उदय का समय वो और चंद्र उदय का समय अलग अलग देते हैं बस। ओके। ये वैदिक और साइंटिफिक में ये अंतर आ जाता है बस। इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो ही सब है। अब आज के टाइम पे सब पंचांग भी कंप्यूटराइज बन रहे हैं, तो उसकी ही पुनरावृत्ति करते हुए बैक कैलकुलेशन करते हैं। और पहले क्या था कि जो हमारे क्या बोलते हैं, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, क्या कहते हैं उसको, जंतर मंतर। जंतर मंतर, तो उसके अनुसार चलता था पूरा समय घड़ी। और हमारे बहुत से लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो सूर्य को देख के समय बता देते हैं, परछाई देख के बता देते हैं लोगों की। चलिए, तो अब आज का टॉपिक जो है हम अपना, वो क्या है, बुध ग्रह। बुद्ध का सिद्धांत। बुद्ध सिद्धांत। अब सबसे बड़ी बात आती है, बुद्ध है क्या। सूरज, एक छोटी सी बात पूछनी थी सूर्य के पूछ लिए। लीजिए। मैं आज वीडियो लिख रहा था ना सूर्य सिद्धांत की। हम्म। पंचम भाव में सूर्य का सब कुछ आपने बताया था, पर उसके बारे में मतलब मैरिज लव अफेयर के बारे में नहीं बताए थे। भाई जो स्वयंभू है अपने स्थान पे, उसे तो वहीं चाहिए ना सब कुछ। जी। जिस अगर वो वहां, आप अपने घर में बैठे हुए हो, घर में तो मतलब मैरिज निकल लोगे, जो पसंद आ जी। जाए तो वो चाहिए, जिद कर सकते हो बस। जी। बस ठीक है सूर्य जी। वहां बैठा होता है, तो ऐसे लोगों को प्यार में सक्सेस जल्दी नहीं मिलती। ठीक है देखिएगा। जी। ठीक है ना। क्योंकि है ना, एक लेडीज है, उसको धोखा उसको मिला है ना। हो गया। और कोई क्वेरी। जी बस। तो बुद्ध है क्या। बुद्ध है वाणी, है कि नहीं है। बुद्ध है व्यवसाय, बुद्ध है बुआ, बहन, और त्वचा स्किन। ठीक है ना। स्किन में चमक जो होती है वो शुक्र होती है, लेकिन त्वचा जो होती है वो आपकी बुद्ध है। सर बाल भी होते हैं। हम्म? बाल, हेयर, बाल। हेयर को हम
प्लेसें चलती हैं शनि के अनुसार। ओके। बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो भी आपका बुध से आता है। पैसों का लेन देन जो होता है बुध से होता है। ठीक है ना। और कुछ ये बदबू देना और सड़ा देना, ये भी का जो होते हैं दांतों के अंदर, ये भी बुध के अधीन में आते हैं, मंगल के साथ में। ये डॉक्टर साहब मतलब की चीज है। यस सर। क्योंकि जो कैविटी जमती है, जो ऊपर जो जमती है, और रसायन जो आता है, रसायन भी आता है, बुध करता है। और जब बैंकिंग सेक्टर आ गया तो गलत तो आई गई अपने आप बुध के साथ। कैलकुलेशन, पैसे ऐसे बताई दिए आपको। और बुध हमेशा देखने को मिलेगा आपको कि सूर्य के आसपास ही होता है, सूर्य के सानिध्य में रहता है। और सानिध्य में आने के बाद जब सूर्य के सानिध्य में रहता है तो एक बात आती है कि सानिध्य क्यों, कि राजकुमार बोला गया है। और राजकुमार हमेशा पिता के सानिध्य में ही रहता है, तभी तो वो राजकुमार है। और पिता का सानिध्य हट जाए, राजा का सानिध्य हट जाए तो वो राजकुमार नहीं रहता। तो बुध यहां पर एक ग्रह और साथ में ही चलता है इनके, जो शुक्र होता है। तो यहाँ पर कई बार देखने को मिलता है बुध का शुक्र के साथ संबंध भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, समीपता रहने के कारण। और बुध शुक्र का जो संबंध बनता है कि बुध अगर स्किन है तो चमक शुक्र है। ठीक है ना। और शुक्र सूर्य क्या है, तेज है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, जो बॉडी में इस तरीके से दिखता है। देखने में मतलब सुंदर होगा फिर जातक, चमकदार, तेज। जहां तक समझदार होगा क्या होगा, पहले इतना समझ, ये मैंने खाली भूमिका बताई है कि सब साथ में होते हैं। जी ठीक है, ठीक है ठीक है ना। अभी जी, मैंने कहीं जातक की वो क्लियर नहीं किया अभी। ठीक है जी सर, ठीक। अगर है तो चमक है ना, चमक है। जी जी। ये गुण हम है इनके। अब देखिएगा, अगर बुध लगन में पाया हो, लगन भाव में हो किसी भी जातक के काल पुरुष कुंडली के आधार पर, तो यहां पर बुध अपने आप उच्च स्थान प्राप्त करता है। क्यों करता है? सूर्य के कारण। अगर सूर्य के साथ है तो सूर्य के सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर काल पुरुष कुंडली के आधार पर मंगल भी यहां पर होता है। पर लेकिन यहां पर एक चीज और देखने को मिलेगी, जितना मंगल का दुश्मन बुध है, एक बुध का दुश्मन मंगल नहीं होता। मतलब मंगल पे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, बुध पे नहीं पड़ता उतना बुरा। मतलब उतना शत्रुता फीलिंग बुध को फील नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और है, जो हमको हमारे ऋषि मुनियों ने कहानी दी है, कहानी ही देंगे, हम कहानी बताएंगे, कथा बताएंगे कि सूर्य राजा है
मंगल सेनापति है, जी बुध राजकुमार है। जी हाँ तो राजकुमार सेनापति को धोखा दे सकता है, लेकिन आसानी से, लेकिन एक सेनापति राजकुमार को धोखा नहीं देता। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आएंगी, नहीं आई अपने आप? यस सर क्यों पुनीत जी? हाँ सर, राजकुमार को उससे थोड़ी सी ईर्ष्या मतलब मंगल अगर सेनापति को पता चलता है तो समझाता है अपनी हाँ तरीके से, हाँ, कष्ट जरूर देगा, लेकिन बुध क्या करेगा? कत्ल भी कर देगा। निकाल भी सकता है उसको नौकरी से। हाँ, निकाल भी सकता है यस ये सही बताई सर, याद रहेगा इससे। मुझे भी ये तो है बहुत सिंपल है सिंपल भाषा है। अब एक चीज देखिएगा, लगन भाव जो होता है, अगर बुध बैठा हुआ है तो लगन भाव में ही मंगल की राशि होती है और सूर्य वहां उच्च के होते हैं, यस सर और बुध वहां बैठा हुआ है। तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल दीजिए कुंडली में देखते हुए, ये जातक पिता का बहुत ही प्रिय है, पिता पे गुस्सा ही नहीं कर पाता है। ओके देखिए, अगर किसी कुंडली में हो, आप लोगों की कुंडली देख रहे हो और याद हो तो आप देखिएगा, वो अपने पिता का चाहता होगा। सर मेरी कुंडली में है सूर्य बुध एक साथ है लगन में वृश्चिक राशि पिता के चहेते रहे, यस सर इकलौता सही है मतलब उनकी अच्छाई बुराई पे भी हंसता ही रहेगा, ये चलिए बात है गुस्सा नहीं हो पाते। इसकी कॉल आ रही भाई। मेरी भी कॉल आ रही है, कट गया, चलो। हम्म तो पिता का साथ मिलता है। ऐसे व्यक्ति का अगर बुध जो है किसी भी दुष्प्रभाव में अगर नहीं है, अगर किसी तरह पीड़ित होता है, और अगर पीड़ित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की गणित और कैलकुलेशन जो होती है अच्छी होती है। अगर यही दुष्प्रभाव में अब डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा। इनकी वाणी, इनका दिमाग बहुत बड़ा सिंपल और साधारण अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है, बुध का लगन में बैठना, मंगल का साथ मिलना, यानी यहाँ पे सेनापति जो होता है संबंध बना देता है बुध को सिखाने के लिए, उसको एक कला दे देता है, हुनर दे देता है। ठीक है ना? यस सर ये ये व्यक्ति सही है होशियार भी हो जाता है। ठीक है ना? यस सर और कई बार देखने को मिलता है, ये जो पढ़ने में भी होशियार होते हैं, सब होते हैं न, कई बार मार्क्स कम आ जाते हैं। जितना ये अपने डिजायर रखते हैं उतने मार्क्स नहीं मिल रहे होते हैं उनको। क्यों हनुमान जी, आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? बराबर है सर एक मार्क से आई लॉस्ट एम्बिशियस बराबर है पर जब दिमाग अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, गणित अच्छी है, तो फिर क्यों कम रह जाता है सर मार्क्स? जल्दबाजी, बुध है जल्दबाज। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस यस ठीक है ना?
सबसे एक चीज और बात होती है, बुध का लगन में बैठना पुरानी चीजों से मोहब्बत प्यार बहुत दे देता है। उनको ये भी सही है। अपने पास से हटाना उनको गवारा होता है। रखे रहे तो रखे रहो गवारे को। सही है सर एकदम। तो कई बार बहुत से घर वाले या फिर मित्र लोग कह देते हैं यार ये तो कवारिया हो गया, ये तो कवारों से प्यार है इसको। तो पुराने कपड़े इनके अपने पास बहुत ज्यादा रखते हैं, किसी देते नहीं है। और सर ये भी सही है। राजकुमार तो नए कपड़े पहनेगा, मतलब पुरानी चीज क्यों रखेगा? लॉजिक बहुत पूछा बहुत चीज की। ये तो मिलेगा मिलेगा। लॉजिक पे जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक अरे है। साथ धीरे रहिए, लॉजिक पे तक चल जाएंगे। कल आपको कुछ मिला नहीं मिला कल की सेशन में संडे को? वो बढ़िया था सर, हाँ, 7:30 वाला काफी अच्छा था। कोई देता नहीं है अपनी चीजें आसानी से, हम तो बांट देते हैं। ने बिल्कुल ये पता लगा ना कि 7:30 सब ग्रहों पे डिपेंड असर करती है, और अलग अलग ग्रह पे अलग अलग तरीके से। दूसरा आपने करती है बहुत भाई। पहले कि गुरु के ऊपर जो आने वाली है उसमें किस तरह का असर होगा। चंद्र गुरु बराबर। ठीक है सर, पुरानी चीजें, हाँ। ये सही है सर जो आप कह रहे हो, पर अब यहाँ पे देखो, सातवीं दस्ती तो होती ही है, वो रुपया होती है, ज्यादा बात नहीं करते इस पर, ठीक है ना। तो सर मैं तो बहुत ज्यादा बातें करता हूँ सर। हम्म मैं तो बहुत ज्यादा बातें करता हूँ सर। तो बोलने की आदत होती है। तो अब आते हैं तो कहाँ सर पर। सातवीं दृष्टि से व्यापार के भाव पे पड़ती है, तो व्यापार के लिए उत्तम हो गई ना। ऐसा व्यक्ति हो तब भी सातवीं दृष्टि पड़ेगी, साथ में भाव की कार्य अवस्था दे देगी। अवश्य दे देगी। पूरे नहीं देगी तो उसके लिए देगी ना, हम्म मतलब मेहनत करेगी ना मतलब उन वहां से प्राप्त करने के लिए। समझिए, पार्टनर वगैरह से संबंध अच्छे रहते हैं, मतलब एक तरह से। तो ऐसे लोग मोनोप्लोट कर लेते हैं बदलाव। तो बुद्ध क्या है? एडजस्ट करने वाला ग्रह है सभी के साथ। नपुंसक भी, हाँ। नपुंसक पहले बोल लो। नहीं मतलब दोनों राक्षस और देवता दोनों से एडजस्ट हो जाता है ना उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो ना, पहले पे भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। जी। तो अब आते हैं द्वितीय भाव में, ठीक है ना। द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब, वाणी, धन। कुटुंब, वाणी, धन, ये सब। वाह क्या बात है, रगड़ गई आप लोगों को अब तो। कहते इतने भाव घूम के रटेगा नहीं तो क्या होगा। यस। तो क्या, और बुद्ध को क्या बोला था मैंने, धन कारक भी होता है यस सर, बैंकिंग और ये सही है। और वाणी भी है। तो इन और बुद्ध से मित्र भी देखते हैं। तो बुद्ध का द्वितीय भाव में आने का मतलब है ऐसे व्यक्ति की वाणी भाव मदद होनी चाहिए। ऐसे तो अपनी वाणी का उपयोग करना, वो कैसे उपयोग की जाए बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और अपने धन के लिए सतर्क बहुत है। और ऐसे लोग धन के धनी भी होते हैं, और इन लोगों के काम रुकते नहीं, और बोलते भी बहुत हैं।
बिन मांगे बहुत सलाह भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ का जो बुद्ध जो होता है, खर्च अपने ऊपर जो करता है सबसे ज्यादा। खर्च करने वाला तो होता है, लेकिन अपने ऊपर खर्च ज्यादा करने वाला होता है। और द्वितीय भाव का बैठा हुआ बुद्ध व्यक्ति को गणितज्ञ, वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजर तक बना देता है, इनमें लाभ दे देता है। और बैंकिंग सेक्टर तक पैसे का लेन देन बहुत तरीके से करते हैं। ये भी आया। बैंकिंग सेक्टर अपने गुरु से भी देखते हैं ना शायद, सुनील जी, ताराशर जी, बाकी लोग। मेन बुद्धि होता है। क्या हुआ? नहीं सर, कुछ पूछ रहे थे, बताइए। मैं ये पूछ रहा था कि बैंक गुरु से भी शायद देखते हैं। बुद्ध तो फाइनेंस और बैंकिंग है ही, पर गुरु भी शायद अटैच होता है, कंफर्म कर रहा था। देखिए, जितना भी आप सीखते हैं, जी, गेन करते हैं, तो पैसा भी गेन करने के लिए होता है। दो ज्ञान होते हैं, एक आत्मज्ञान और एक सीखा हुआ ज्ञान। ठीक है ना? यस सर। जो हम सीखते हैं, ज्ञान करते हैं, ज्ञान, वो बुद्ध है। और ज्ञान जिसे बोलते हैं, वो गुरु है। वो किसी से आदमी किसी से लेके नहीं आता, वो तो जन्म कर्म, जन्मांतर के कर्म होते हैं, उससे तो फल होता है। इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध जिसके साथ बैठ जाता है, वैसे ही गुण सीख लेता है, ज्ञान कर लेता है। यस सर। और गुरु जिसके साथ बैठ जाता है, अपने गुरु को दूषित कर लेता है। ओके सर। अब दोनों में कितना अंतर है? एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। मुद्दे को भटका देते हो भाई। कहाँ बुद्ध चलना था, बृहस्पति लेके आ गए साहब। नहीं तो इसीलिए पूछ नहीं रहा था मैं, फिर बुद्ध पे वापस आया था। समझ गया मैं। समझ गए ना? तो ये लॉजिक है हमारे पास, तो यही एडवांस है। बढ़िया लॉजिक है सर। सही है। जब आगे एडवांस में जाओगे तो ऐसे लॉजिक आ जाएंगे कि बुद्ध ये है, ले आओ, ये कार्य करता है बुद्ध, बस ये काम करेगा। चलिए, अब आ जाते हैं बुद्ध के तृतीय भाव में बैठने पर। काल पुरुष कुंडली के आधार पर बुद्ध जो है का ये खुद का घर है, मिथुन राशि आती है, जो बहुत जल्दी बदलाव चाहती है। और यहां पर अगर बुद्ध बैठता है तो अपना स्वतः का खुद का ही घर होता है। और यहां से ही हम कंठ भी देखते हैं, गला भी देखते हैं, जिसको मैं सेक रहा हूं गर्म पानी पी पी के। और
बुध यहाँ अगर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति गला बहुत सुरीला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति गायक भी बन जाता है, कवि बन जाता है, बोलने में मधुर भाषी हो जाता है, कलाबाज होता है। ऐसे व्यक्ति के अपनी बहन बुआओं के साथ बहुत अच्छे संबंध भी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत होते हैं, वो जल्दी मित्र बन जाते हैं। और इन ऐसे व्यक्ति की लिखावट भी अच्छी होती है और लिखने के माहिर होते हैं। और ऐसे व्यक्ति का अकाउंट बहुत अच्छा होता है, अकाउंटेंसी। और यहां तक कि अगर कई बार देखने को मिलता है कि बुध यहाँ बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति को या उसके पिता को सरकारी नौकरी होना होता है, या वो या उसके पिता सरकारी नौकरी में हो। इसको हम अभी 100% नहीं कहेंगे, यहाँ पर 75-80% देखने को मिलेगा। परिवार में सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अवश्य होगा। ठीक है ना। और एक चीज, ऐसा व्यक्ति जब बोलता है ना, मुंह में कुछ ना कुछ डाल के रखता है। भले इलायची डाल ले, लकड़ी डाल ले, लौंग डाल ले, सुपारी डाल ले, गुटखा डाल ले। अब यहीं पे अगर नेगेटिव मेलेफिक ग्रह या शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो इनमें डाउनफॉल मिल जाएगा, आपको कमी मिल जाती है। ये लोग अपने पैसे के लेन देन में बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं भाई। मेरा पैसा मेरे पास, तेरा पैसा वैसा पास, इकाई करने का हिसाब कर ले भाई, पहले हिसाब से फिर तुम्हें बाप भाई क्यों मना रहे। ठीक है ना। ये तृतीय भाव के बुद्ध की खासियतें हो गई। अब किसी को की कुंडली में हो, कोई पूछना हो बताओ, फिर आगे आगे लें। तो मैं तो फूंक के आता हूँ। पुनीत जी, आप फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर हो? नहीं सर, मैं आईटी कंपनी में हूँ, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज में वेरी गुड। डायरेक्टर हूँ। पर ये पकड़ बहुत अच्छी है। ऑफिस के काम से ज्यादा टाइम मैं इस पे एस्ट्रोलॉजी में ही दे रहा हूँ आजकल। लेकिन नहीं, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। नहीं, सर से सीख गए। अरे भैया ना, ये जन्म जाते हैं तो कोई किसी नहीं सीखता। नहीं सर, अभी आया, पहले नहीं आता था। पुराने खिलाड़ी हैं। कुछ नहीं होता भैया, ग्रह ग्रह का बला बल होता है। ठीक है ना, कोई किसी को नहीं सिखा सकता। जब उसका ग्रह जागृत होता है वो सीख जाता है। एक क्लास में 30 से लेकर 60 तो बच्चे पढ़ते हैं, आईएएस कोई एक ही बनता है। 106 बच्चों को द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था, अर्जुन एक ही था। कि उनने तो सबको बराबर दिया था ना। हाँ, तो अब आते हैं चौथे भाव पर। ठीक है ना। चौथा भाव जो होता है, काल पुरुष कुंडली के आधार पर कर्क राशि और चंद्र का अपना स्वतः का स्वयं का घर होता है। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। हाँ सर। यस सर।
लेकिन यहाँ पर जब बुद्ध चंद्र के साथ संबंध बनाता है तो एक एक कहानी है, सभी ने सुनी है, चंद्र की बुद्ध की एक शत्रुता होती है। चंद्र तो बेटा मानता है, लेकिन बेटा मां नहीं मानता, ऐसे ही है ना। शत्रुता Yes, पता sir. है, कहानी नहीं पता। हम्म कहानी नहीं पता, शत्रुता पता है कि हाँ शत्रु होता। अरे कहानी सुनी यार, सुनील जी सुना दो, सुनील जी, सुनील जी। भाई बृहस्पति वाली है ना? हाँ वही बृहस्पति, जो सब वही कहानी है। बृहस्पति। दो लफ्जों की बात है, जो बुध है वह चंद्र की नाजायज औलाद है। सिंपल सी बात है। हम्म तो अच्छा। छल किया था तो इसी कारण से। देखो जितनी भी कथाएं हैं ना अपने, हम इतना ही सुनाइए। वो बड़ी लंबी हो जाएगी वो। तो फिर आप फिर बाद में कर लीजिएगा। बाद में कर लेंगे। जितनी भी कथाएं हमारे आध्यात्म में चलती हैं भैया, वो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों से है। ठीक है ना। जो मेरे दिमाग में सूत्र एकदम निकल के आ जाते हैं ना, इन कथाओं से आ जाते हैं। बचपन से जो कथाएं सुनी है ना, जी जी। उनको कनेक्ट करना सीख गया हूँ बीटेक करके मैकेनिकल से, और वहां गुजर देता हूँ बस, जी बढ़िया। तो सूत्र बन जाता है। Application of technical knowledge. तो चंद्र को इंद्र मानते हैं, ठीक है ना। बृहस्पति को, गुरु को बृहस्पति मानते हैं, बुध है ही। तो एक ऋषि की पत्नी होती है, उनके साथ इंद्र ने छल किया होता है, और छल करने के बाद जब वो पता चलता है कि वो ऋषि तो नहीं आए, वेशभूषा बदल के हमारे साथ छल हो गया, तो उसके बाद नाजायज संतान जो होती है वो बुध होती है। अच्छा, रामायण में अहिल्या की कहानी आती है। तो उस, ठीक है ना, उस में फिर क्या हुआ, पिता कौन? चंद्र ने मानने से मना कर दिया। ओके। यहाँ चंद्र को माता की संज्ञा दी हुई है, लेकिन माता ने मना नहीं किया, चंद्र ने, जिसे छल किया, जिसे इंद्र बोलते हैं। बृहस्पति ने अपना पुत्र मानने से मना कर दिया, ऋषि थे। सूर्य ने सानिध्य दे दिया, सूर्य ने सानिध्य दे दिया राजा ने जी। तो राजकुमार हो गए। ऐसे ही है ना, क्या नाम क्या सुनील जी? जी जी। शॉर्टकट मारी जाए तो जी जी। सही है। जी सही है तो कहानी। माता का पुत्र, पुत्र कैसा भी हो, लेकिन माता से प्यार करती है। लेकिन पुत्र को पता चल जाए कि हमारा जन्म ऐसे फलाना ऐसे ऐसे नाजायज है, तो वो माता से घृणा करने लगता है, जो एक ह्यूमन नेचर है, Psychology. साइकोलॉजी। तो चौथे घर के अंदर जब भी चंद्र बैठता है, सॉरी चंद्र के अंदर बुध बैठता है, ऐसे व्यक्ति की माँ उसको तो बहुत प्यार करती है, लेकिन वो व्यक्ति अपना मतलब निकालता है माता से भी, भूमि से भी। ऐसी माता, व्यक्ति की माता को कष्ट मिलती है। और ऐसा व्यक्ति अगर माता का छोटी संतान है, तो माँ तो उसे प्यार करेगी, लेकिन वो व्यक्ति जो जातक होता है माता को सुख नहीं दे पाता है, या फिर घृणा करता है, दूर रहता है। बेटा इधर आओ, इधर आओ। हाँ आप ठंडी है, जाओ जाओ मम्मा के पास जाओ, पहन के आओ, जाओ। हाँ
मेरी जाति का है, एक 15-16 साल की है, अपने घर की हाँ, छोटी संतान है। तो बाबू माता अंदर जाओ, चलिए अंदर। माता से चिड़चिड़ापन करती रहती है, मतलब। हाँ, माँ तो समझाती रहेगी, गलतियों पे पैसा डालती रहेगी, लेकिन हाँ, वो नहीं नहीं मानती। अनदेखी करती है। और नंबर नंबर दूसरी संतान है, तीसरी संतान है। तीसरी तीसरी 3 बहनें हैं, तीसरी हाँ, है। ठीक है ना। ये बिल्कुल सही बैठा। ऐसे व्यक्ति का दिमाग जो होता है व्यापारिक होता है, और व्यापारिक व्यक्ति के अंदर रिलेशनशिप नहीं होता। वो अपने घटिया माल को अच्छा बता के जल्द सौंप देगा। ठीक है ना। इमोशन फ्री। अगर जाति का है गुरुजी तो क्या करेगी? वो भी करेंगे, जब मतलब होगा तो बहुत अच्छा अच्छा है। ठीक है झूठ झूठ बोलने में मारे जाते हैं ऐसे लोग। जी। झूठ बोलती होगी वो तो। हाँ, ये माहिर तो है, चिकनी चुपड़ी बातें मतलब कर करके अपना काम निकाल लेती है सहेलियों से। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत दिमाग लगाते हैं। ठीक है ना। प्यार भरी बातें करना, रिलेशनशिप की को रखना, और इस टाइप के ही सीरियल देखना, उन बातों में लगाव रखना। और ऐसे लोगों का हृदय कमजोर होता है, और जो इनके हार्ट अटैक बनने के भी चांस रहते हैं। और वो लड़की का मन बहुत चंचल है, पढ़ने में कम मतलब मन नहीं लगाती, ये प्रॉब्लम। तो भैया, जब मैंने क्या बताया, रिलेशनशिप के वाले जो कार्य हैं, बातें होती हैं, उनमें दिमाग लगाती है। ठीक है जी, गाने ठीक। सुनने में लगा देगी, मूवी देखने में लगा देंगी। हाँ, ये तो है, ये सच, ये सच। रिलेशनशिप कहाँ, एक वर्ड यूज कर रही है, रिलेशनशिप। ठीक है जी, ठीक। क्या हुआ भाई पुनीत जी? रिलेशनशिप रखता नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचता बहुत है। हो भी जाते हैं। अब ये होने के बाद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पुष्टि क्लियर नहीं होती है यहाँ पर। नहीं, आपने बोला ना जितना इमोशन रखेगा, फ्री। नहीं, आपने बोला ना इमोशन फ्री होता है, और फिर वो रिश्तों के बारे में सोचता है बहुत। मतलब निकालने में, मतलब निकालेगा ना अपने सुख के। प्रैक्टिकल होता है, मतलब एक तरह से। मतलब रिलेशन भी मतलब के लिए ही होंगे। भैया, तो ऐसे लोग जो होते हैं, फिल्मी कलाकार होते हैं, कि बदलते रहते हैं ना रिलेशन तो। जैसे बिजनेसमैन काम एक मिनट, निकालने के गेट लिए खोल डील जाऊं। बनाता है ना दुकानदार के साथ कि सर आप हमारा सामान ले लो, ये बहुत बढ़िया है। माल बेचा और बाद में गायब हो गए। पुनीत जी, एक छोटी सी बात है, साथ बुध के साथ राहु और शुक्र भी बैठे हैं, तो इसका कुछ अलग भी इफेक्ट पड़ेगा। क्या? बुध के साथ राहु और शुक्र भी बैठे हैं। तो बुध राहु तो वैसे भी इसमें और का भर देता है ना। और उसको चालू बना देगा। हम्म। क्या बात। तो ये तो हो गया आपका चौथा भाव। जी। जी। ऊपर कर दिए, हम बात कर लेंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। तो पंचम भाव जो है, काल पुरुष कुंडली के आधार पर सिंह राशि और सूर्य के अधीन आता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली, यानी यहाँ इनडायरेक्टली बुद्ध को सपोर्ट मिल जाता है, एक पिता का, राजा का। और ये पंचम भाव जो होता है, संतान का, ज्ञान का, प्रेम का।
और सबसे बड़ी एक धारणा बना दी गई है, पंचम भाव प्रेम लव अफेयर का ही है केवल। ठीक है ना? हम्म क्योंकि आदमी एक मानसिकता बन गई है कि प्रेम लड़का लड़की में होता है, तो भाइयों में नहीं होता क्या? लेकिन वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो इसको ज्यादा बात ना करते हुए, पंचम भाव संतान ज्ञान और प्रेम का है। तो बुध अगर पंचम भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को के लव अफेयर अवश्य होंगे, आकर्षण संबंध किसी ना किसी से अवश्य रहेंगे। यह नेगेटिव बात मत क्या सोचो भाई, सिर्फ हाँ संबंध होने चाहिए। और संबंध का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, वन साइड भी हो सकते हैं, लेकिन लव अफेयर देखने को मिलते हैं। और जो सफल होते हैं, अब उस सफल में आज के टाइम पे की थिंकिंग है, उस थिंकिंग को मैं इसमें बांध नहीं देता हूं। आत्मीय अगर किसी के रिलेशन है मानते हैं, वो सफल होंगे। और बुद्ध का पंचम में होना संतान कारक के लिए अगर देखा जाए तो एक उसकी पुत्री अवस्था देता है, पुत्री अवश्य देता है। सर पंचम में बुध से दोस्त भी बहुत बनते हैं, मित्र भी बनते हैं सर। अगर पंचम में बुद्ध होता है, ऐसे व्यक्ति के जो नजदीकी जो मित्र होते हैं वो विपरीत लिंगी देखने को मिल जाते हैं, अच्छा, अत्यधिक होते हैं। ठीक है ना? पुत्री अवश्य होती है। और बुद्ध का पंचम में जाना, तो बुद्ध का पंचम में जाने का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति का मेडिकल लाइन के किसी भी कारोबार से संबंध अवश्य देखने को मिल सकता है, या अकाउंटेंसी के संबंध से, बैंकिंग सेक्टर का कोई भी, सीए, डॉक्टर की लाइन, अकाउंट बैंकिंग की लाइन। और ऐसे व्यक्ति के अपने पुत्र के साथ मतभेद देखने को मिलते हैं, बेचारे को। आवाज कट गई सर, दोबारा बताइए। अगर पंचम में बुध बैठा हुआ है और उसके पुत्र है, तो पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। इसे हम जनरेशन गैप भी कह सकते हैं। हाँ सर, जो आपने बातें बोली, अगर ये मैच ना होती हो तो इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि ऊपर नीचे अप डाउन मार रहा होगा ग्रह, या कोई नेगेटिव ग्रह से प्रभावित हो, या नेगेटिव ग्रह से प्रभावित होगा, या फिर वहां पे किसी ग्रह की ऐसी दृष्टि पड़ रही है जो उसे बचा रही है वहां से। मेरा सर सूर्य बुध केतु है। राशि की भी अब डिपेंड। अब केतु जो है, केतु यहाँ पे बहुत बड़ा वो है, वो शुक्र भी है। डिफॉल्टर। जी, आदमी सोचेगा तो कर नहीं पाएगा, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं देगा भाई। जी जी, तो अफेयर में सफलता नहीं मिली आज तक। डिफॉल्टर है ना इसका। जी जी, अगर प्रेम है, प्रेम शुक्र है, शुक्र का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है, ये दुश्मन है। ठीक है ना? इसीलिए हम हर ग्रह का बताएंगे ना आपको। जी। बाकी आपने बातें बोली है कि इसमें अकाउंटेंट्स, मेडिकल लाइन, तो ये सारा कुछ मैं करके छोड़ चुका हूँ। अब सब छोड़ के इसमें आया हूँ, कोई काम इसमें मैंने नहीं छोड़ा। तो ये भी तो वही है, वही लाइन है, यहाँ भी सलाह देते हो।
जी जी सुनील जी, आपका 12th क्लास का सब्जेक्ट क्या था? कॉमर्स? जी। हाँ, 2 बार फेल कॉमर्स में। कोई नहीं, बस लिया तो कॉमर्स ही। केतु की वजह से हो गए फेल, चिंता मत कर। पता ही नहीं चला कैसे हो गए, पढ़ने में इंटेलिजेंट, ओवर कॉन्फिडेंस। तो कहाँ पे थे? पंचम पंचम भाव। बुद्ध। अपने पिता पुत्र से नहीं बनती। पिता पुत्र वैचारिक मतभेद। हम्म। वो तो किसी की भी नहीं बनती। व्यक्ति की शादी 24-25 साल की उम्र तक करवा देनी चाहिए। अपने पुत्र की। पुत्र की अब उसकी शादी भी हो जाएगी ज्यादातर। मेरी तो लेट हुई है सर, 32वें साल में। 32 साल पे हुई है। जी। सनी का तो भी या जो भी संबंध रहा हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की शादी 24-25 तक करा देनी चाहिए ना, वरना अल्लाह का पैर पड़ता है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर लेगा। अभी तो फेल भैया भी हम नहीं केतु हुआ। बैठ गए, क्या कर लेंगे? फेल भी कोई नहीं था। और जो उसमें तो सब केतु देव आ जाएंगे तो क्या कर लोगे? मैं बड़ा था पहले, छोटे भाई बहनों की बाद में अपनी की, तो उस चक्कर में लेट हो गए। सूर्य का भी तो असर आएगा ना सर, क्रूर ग्रह आ गया साथ में। है? सूर्य भी सूर्य है। का भी। देखिए कॉम्बिनेशन जब चलता है तो बहुत कुछ बनता आता है। हम्म, 2 के कॉम्बिनेशन बहुत अलग देता है, 3 का अलग देता है। अ, सबसे अच्छी एक चीज है नारी के अंदर, यहाँ जी। डिग्री चलती है धीमे धीमे, हम्म। तो 2 के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो तीसरा आएगा तो अब उसके संबंध हाँ, उन दोनों से कैसे हैं, तो वहां वो मार देगा जाके। जी कहते सर। हैं ना कि हम और आप बात कर रहे, तीसरा आया, उसके उसने कोई बात सुनी और या मैं अच्छा लगा या सुनील अच्छा लगा, ये एक ही साइड देखा वो बस। टॉपिक ही चेंज हो जाता है, फिर बात का वो पॉइंट ही नहीं रहता कहाँ पे बात कर रहे हैं। बस तो इसमें ये किया है कि आप एक साथ तो कोई आता नहीं है, डिग्री है तो आगे पीछे तो होंगे ही ना। हमें नारी में मेरे को जाने का मतलब जान इसीलिए हुआ मेरा खाली ये नहीं कहती युति है फलाना एकदम ऐसा हो जाएगा। इसमें सब चलाते हैं, चलो भाई रास्ता चलो, सीख जाओगे अपने आप। और इसके अंदर चलने में किताबें तो थी नहीं, चलते चलते सीख जाओ, जितना चलोगे उतने सीख जाओगे। और सर तुलसी हम भी तो लिखते कहती ही है, जा रहे हैं, लिखते ही जा मेडिकल भी रहे यही हैं। कहता है, चलते जाओ सीखते जाओगे। जी जी जी। प्रैक्टिस। हमारा लिखना कब बंद होगा? हम तो लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, बस कॉपियां भर रहे हैं, अगला बढ़िया। लिखते जा रहे हैं, पिछला जी। भूलते जा रहे हैं। ढेरों लिखना है नोट के। रिवीजन करो भाई, कुछ भी लिख लो, आधा तो आपके दिमाग में बैठ चुका है, इतना मैं जानता हूँ। हमें तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता अभी भी, कई बार तो कुंडली भाई सामने लगता है कि आती है हमें तो तो कुछ आता ही नहीं है। क्या बताएं, समझ में नहीं आता। ये तो है, अब क्या बताएं। तो भैया हमारी जान खा लिया करो दोबारा से, और क्या बताएं। सर आपको आगे खांसी ठीक नहीं हो रही तो फिर ज्यादा तंग करने का मन नहीं करता आपको, पहले आप स्वस्थ हो जाएं। अब तो यार 95% सही हो गए हैं। नहीं, अभी ये सही सर में। 5% रिपीट मारता है सर, ध्यान रखिएगा ये हम्म। रिपीट बड़ा मारता है। मेरा हुआ है, 2 महीने लगाए मैंने अभी। हम्म। इसमें नहीं आपने भाई, खास ख्याल इतना रखना पैसे इतना वैसे गला ठीक हो मेरा जाए। आज तक नहीं बैठा, इतनी बड़ी इतनी लैब में। तो लो भैया अब आ जाते हैं छठे भाव पर। जी सर। छठा भाव क्या है? काल पुरुष कुंडली पे कन्या राशि, कन्या राशि है स्वामी बुध, और हम बुध की ही बात कर रहे हैं, यानी इसका खुद का घर है। और रोग ऋण रिपु शत्रुता लड़ाई झगड़े देने देने दिनचर्या का ही घर है। ठीक है ना? यस सर। तो बुध यहाँ आएगा तो ऐसे ही कार्यकर्ता को बढ़ाएगा ये अपने आप के।
लड़ाई झगड़ा है तो वकालत भी है। उसके बुद्ध अगर वहां जाएगा तो उसके गुण खरीद सीख लेगा। अगर लेन देन है, कर्ज, तो बुद्ध धन है तो उसके भी गुण सीखेगा यहाँ पे आके, पॉजिटिव है नेगेटिव। छठा भाव अगर दास्ता का है तो नौकरी के भी गुण सीख लेगा, वही चापलूसी भी सीखेगा। तो नौकरी की योजना देता है बुद्ध यहाँ पे आके। तो सर आपने कहा कि छठे भाव में खुद का घर है, लेकिन फिर भी यहाँ आएगा तो यही कारकत्व बढ़ाएगा। मतलब इन कारकत्वों से जातक को फायदा दिलाएगा या जातक को रोगी बना देगा, जातक को ऋणी बना देगा? नहीं, फायदा भी देगा भाई। मतलब इनसे अगर जातक को पॉजिटिव है पॉजिटिव। तो फायदा दे देगा। ओके। अब सर भ्रमित करने फायदा वाला आ जाएगा तो भ्रमित कर देगा तो नुकसान दे देगा वहां पर। तो बुद्ध ऐसा ग्रह है भाई जिसपे ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है दूसरों का। तो ऐसे कई बार ऐसे लोग जो है डॉक्टर, वकील, छठा भाव रोग का भी तो है, तो डॉक्टरी पेशा वाला संबंध किसी से हो जाए, वकील के संबंध हो जाए, या उसमें समझ ये ज्ञान रखने वाला हो, बैंकिंग सेक्टर का ज्ञान रखने वाला हो, कानूनी सलाहकार हो, या कानूनी सलाह में कोई कार्य करने वाला हो, या फिर उससे जानकारी रखने वाला हो, सलाहकार देने वाला हो। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं वकील भी, लेकिन नॉलेज इतनी होती, लोग उनसे राय लेने आते हैं। कुछ नहीं तो भैया मालूम पड़े तो ऐसा व्यक्ति किसी कोर्ट का प्यून बन के बैठ गया भाई, कानूनी सलाहकारी के। हो सकता है कि नहीं हो सकता? वही घूमता रहेगा साला फाइल की जरूरत करने के लिए, आवाज लगाता रहेगा भाई हाजिर हो फलाना आदमी। पर सर जी एक है कुंडली, लेकिन वो लड़का बाहर चला गया विदेश में। अब विदेश में चला गया, वहाँ काम क्या कर रहा है? काम का तो ऐसे कंपनी है शायद, कुछ ऐसे मेडिकल वगैरह कंपनी में है शायद, पक्का नहीं पता। तो मेडिकल की है तो मेडिकल की किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है तो चीज उसी में आ हाँ, गई। ठीक है। अब मेडिकल में अगर कोई मेडिकल का इंस्ट्रूमेंट भी बनाता है, बेचता है, तो भी मेडिकल मेडिकल लाइन में ही आ गया ना वो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ठीक है ना। अगर कोई जेल में अगर जेलर भी है तो कानूनी उसमें जुड़ गया ना। जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है। क्यों, मेन चीज क्या है, बुद्ध के अंदर एक भ्रमितता है, दूसरों का प्रभाव बहुत देखने को मिलेगा इसके साथ, सर यहाँ बदलाव बहुत पे कर लेता है अपने आप को। बुद्ध ज्यादातर सूर्य के साथ में मिलता है जैसे, तो अगर इस भाव में सूर्य और बुद्ध मिलते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? सरकार से संबंध से मिल जाएगा, सरकारी नौकरी हो सकती है, सरकारी सीट मिलेगा। पर मतलब फिर उसको रोग ऋण शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे ना? ये दास्ता अभी तो ये बीमारी है, या तो वो दूसरे से लेगा या दूसरों को देगा रोग में, ये शत्रु को दे रहा है, ये शत्रु से ले रहा है। अब वकील है तो वही रोग लड़ाई झंझट ही उसे कमा रहा है ना वो। और एक वहां पे जा रहा है, दे रहा है, दोनों ही बुद्ध हैं। छठे भाव में बुद्ध से कंफ्यूजन ही रहता है, इसका एग्जैक्ट नहीं बता पाता मैं। तो भैया मैंने क्या कहा, यहाँ पे अगर आप जब तक इंटरकनेक्ट नहीं करोगे दूसरे को, अगर बुद्ध बली है यहाँ पे, पॉजिटिव है, तो उतना अच्छा है। बुद्ध का खुरापाती होना बहुत अच्छा होता है। अच्छा। बुद्ध कभी दूसरे घर में उच्च का नहीं होता, अपने घर में उच्च का होता है। एक ही घर ऐसा है जो अपने घर में उच्च का है, बाकी घर दूसरे घर में उच्च के होते हैं जाके। जी। समझ गए ना? इस थिंकिंग को भूलो मत कभी बस। जी ये ठीक।
और बुध यहाँ अगर बैठता है तो मामा से झगड़ा या वाद विवाद होता है। और बुध यहाँ होने पे एक चीज होती है, ऐसा व्यक्ति शत्रु से हारता नहीं है आसानी से, उसे जीतने की चाह रखता है हमेशा। ये पॉजिटिव भी हो गया। ये मिल रहा, पूरा मिल रहा है सर जी। हाँ, वो झगड़ने में एक्सपर्ट था और जीतता था, मतलब हार नहीं मानता था। और ऐसे व्यक्ति के शायद जल्दी से छोटे भाई बहन देखने को नहीं मिलते होंगे, तो उसे संबंध खत्म। भाई नहीं है, छोटी बहन है। ये वाला तो नहीं बैठ रहा, बट पहले वाला बिल्कुल बैठ रहा है सर, लड़ाई झगड़े का एक्सपर्ट, और शत्रु से हारने की इच्छा नहीं रहती, बिल्कुल हार नहीं मानता। 2-3 कुंडलियों पे सब पे बैठ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर बन रही है तो वो उसका वहां से मतलब निकल रहा है, उसको अपने प्रभाव में लिए हुए है। जिस दिन जब सामने वाला जो है, छोटा भाई हो या बहन हो, या सामने वाला उससे अपने लाभ यदि चाहेगा, सो ही खत्म खेल हो जाएगा। जब तक लाभ है तब तो ठीक है, अब प्लस माइनस तो बनता है भाई, अब पता नहीं सकते, क्योंकि ये इतना ऐसा गिरे है, कब मुंह बदल दे अपना। पर सर यहाँ छोटे भाई बहन से कैसे रिश्ता बना? है? छठे भाव से छोटे भाई बहन से रिश्ता कैसे बना? मामा मौसी तो समझ में आ गया। तीसरा भाई तीसरा भी भाव, तो स्वामी भी बुद्धि ही है ना। तीसरा भाव 10वां बैठता है यहाँ से। तीसरे भाव का स्वामी, चौथा वहां से कहाँ गया? चौथे में आया तो वो सुख लेगा तीसरे भाव से, मतलब वो सुख देगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी है अगर बुद्ध, हम्म तो इसका काम जो मैं बोला वो सब मिलेगा। छोटे भाई बहनों से अलगाव होगा अगर किसी की मेष लगन है जी। और उसका बुद्ध वहां बैठा है, जो मैंने बोला सब मिल जाएगा आपको, ए टू जेड मिल जाएगा। अब सिर्फ क्या है, अब मैंने क्या, अगर प्रभाव दूसरा पड़ता है तो कॉम्बिनेशन तो बदल जाता है, हाँ नहीं सही। लक्षण देखने को मिल जाएंगे। अगर जब तक उसको मतलब निकल रहा है तब तक वो अपने प्रभाव में लिए हुए है, हमें हम लाएगा, तो देने की बारी आई तो पलटी मार जाएगा। हाँ सही बात है। तीसरे भाव का स्वामी रोग भाव में चला गया तो एक तरह से वो हो गया। ठीक है ना? जी। देखो, हम थोड़ा सा क्या है, सिंपल को और टप से और टप, धीमे से कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा आप लोगों को। ये तो हो गए आपके 6 भाव। एक 6 हुए, 6 हो जाएंगे। एक और कर देंगे सुनील जी, बताओ कि कल करें सब? अच्छा, कल करते हैं, 6 कल हो जाएंगे, पूरा कल कंप्लीट हो 6 जाएगा। कर लेते हैं सर। तो कल करेंगे फिर 6। ठीक है सर, मैं आज ड्रॉप करता हूँ, अभी कहीं जाना है मुझे। ठीक ठीक। ओके सर जी। प्रणाम। जय श्री राम। जय। जय श्री राम सर। गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। गुरुजी, जैसे आप कल बता रहे थे साढ़े क्षति का, जैसे चंद्रमा जो ग्रह पर चलती है, जैसे इस टाइम जो शनि वो है मकर राशि में कर रहा है गोचर, और 2-3 महीने बाद वो मीन में गोचर करेगा। मीन में कहाँ करेगा? कुंभ में करेगा भाई। कुंभ में करेगा गोचर थोड़े दिन बाद। एक राशि 2.5 साल ही जब मारेगी पूरा। हाँ भाई, 2.5 साल बाद। तो जैसे आप बोल रहे थे जीव कारक पर भी वो अपनी साढ़े क्षति का प्रभाव डालेगा, तो वो हम उसको अगर नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म कुंडली में जो जीव का यानी बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर से जब निकलेगा, मतलब भाई पूछना वहां से चाहता जब था कि निकलेगा तब।
मतलब वो बृहस्पति जैसे वो उस भाव से देखना आपकी या उस राशि में देखना? आपका गुरु बृहस्पति कहाँ बैठा है कुंडली में? मेरा सप्तम में बैठा है। अरे सप्तम राशि होगी ना भाई। मिथुन 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 राशि का है। अब मिथुन राशि है। हाँ अब मिथुन राशि के सामने लगन में आपकी पड़ रही है ये धनु लगन, जी। ठीक है ना। अभी आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपका शनि जो बैठा हुआ है आपके द्वितीय भाव में चल रहा है। जी। ठीक है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा है? हाँ, कौन सा बैठा है? शुक्र बुध राहु। शुक्र बुध राहु। और राहु, इन तीनों का प्रभाव चल रहा है राहु शनि का समय। अब ठीक। शुक्र के साथ संबंध अच्छा बनाता है, जी। राहु के साथ होने पर संघर्ष करना सिखा देता है, और बुध के साथ होने पर भी अच्छा होता है, लोग आदमी जोड़ता है। तो जी। यहाँ पे तीनों के साथ जल्दी से स्त्री खराब नहीं करता। आप इसका मतलब ये है कि आप पिछले 2-2.5 साल से कमाने के लिए सोच रहे हो, घर के पढ़ाते हो, घर की जीविका चला रहे हो, जी। ठीक है ना। जी। जब आप उसमें आओगे ना मॉड्यूल 2 में, जी। सब सिखा देंगे। जी ठीक है। बस ये कंफर्म कर रहा था कि राशि देखनी है, जब भाव देखना है वो समझ नहीं आ रहा था। नेटल देखिए। ठीक, अब समझ गया। अब क्योंकि जब जब आप चंद्र पे साई साथी देखते हो ना, तो जन्मकालीन कुंडली में जहां बैठा होता है उसी पे तो देखते हो ना। हाँ, उसी में देखते हैं। बस। हाँ, जब शनि मेष में पहुंचेगा तब प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति पर। अब ये होता क्या है, ये साई साथी क्या है, एक घर यहाँ बैठा हो उसी एक हाउस पहले शुरू हो जाती है और अगले एक बात तक हाँ रहती है। हाँ, वो तो पता है। तरीका वही है। ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, मुझे क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, वो क्लियर हो गया। तो फिर ठीक है, फिर जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान, जय परम पवन पुत्र हनुमान की जय। जय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।